जय हिंद दोस्तों। आज भारत में अलगाववाद की जो समस्या है, हम देखते हैं युवाओं के दिमाग में जहर की तरह, नशे की तरह बसी हुई है। और ये आई कहाँ से? देखो, अखबारों के अंदर, टीवी चैनल पर हमारे जो नेता हैं, पाकिस्तान और चीन को बहुत कोसते हैं कि वामपंथी विचारधारा चीन से आई। और जो पाकिस्तान जो है, कभी खालिस्तान को पोषित करता है और कभी कश्मीर के अंदर आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता है। ये बहुत कम है जो हम सुन रहे हैं। भारत के अंदर आज़ादी के बाद से ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का बहुत लंबा जो है, हम कह देते हैं कि भारत के अंदरूनी मामलों में दखल रहा है। इसके अलावा रूस की जो खुफिया एजेंसी थी, उसका बहुत ज़्यादा दखल रहा है। और भारत के चाहे चुनाव हो, रक्षा सौदे हों, या दूसरे अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी संधियां हैं, समझौते हैं, उनमें इन दोनों ही एजेंसियों का बहुत ज़्यादा दखल रहा है। और ये बात जो है किसी से छुपी हुई नहीं है। बड़े स्तर पर तो हम कह देते हैं कि जो हमारे बड़े नेता होते हैं, अलगाववाद की बात करते हैं, या ऐसे कुछ उनके स्पीची, भाषण या आलेख निकलते हैं जो देश के खिलाफ होते हैं, या फिर जैसे एक समाज विरोधी पार्टिकुलर एक समुदाय को उन लेखों के अंदर टारगेट कर दिया जाता है, खास करके हिंदू समाज को। जैसा हम देख रहे हैं, हामिद अंसारी ने लिखा कि भारत में मुसलमान असुरक्षित है। वो आदमी जो इस देश में राष्ट्रपति रहा, हाई कमीशन, मतलब तमाम चीज़ें दी उसको, इस देश ने बहुत बड़ा आदमी बनाया इस देश ने, वो कहता है कि भारत में मुसलमान असुरक्षित है। जबकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कभी नहीं कहा कि भारत में मुसलमान असुरक्षित है, जो भारत के राष्ट्रपति भी थे। भारत 1971 के युद्ध में भारत के वायुसेना जो प्रमुख थे, वो भी हम देखते हैं मुसलमान ही थे, लतीफ़ थे। लेकिन इन चीज़ों को दरकिनार करके एक माइंड सेट या एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोपेगेंडा कह सकते हैं, एक साजिश कह सकते हैं, जाल कह सकते हैं हम। लेकिन गांव में या फिर आम तबके में ये विचारधारा कैसे आती है? इन लोगों का एक तरीका होता है। इनके जो छोटे छोटे मास्टर ट्रेनर, या हम ये कह सकते हैं प्रेरक होते हैं, जो गांव के अंदर ऐसी मानसिकता के लोगों को ढूंढते हैं। मैं ऐसी मानसिकता के एक आदमी को जानता हूँ, नाम बलकार सिंह है। ये सिख चरमपंथ से बहुत ज़्यादा प्रेरित है। इसके अंदर सिख अलगाववाद, सिख चरमपंथ जो है, काफ़ी अव्वल दर्जे में इसके दिमाग के अंदर घुसा हुआ है। और मतलब ये कह दें कि मानसिक विकार के रूप में कई बार जब इसको हम सभाओं में या ऐसी जगह देखते हैं जहाँ कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ जो है ये बाहर निकल के आता है। ऐसे ही कुछ और लोगों को पंजाब या राजस्थान इधर हम जानते हैं, जिनके अंदर जातिवाद का जहर जब वो किसी सभा में या कहीं स्पीच दे रहे होते हैं, तो निकल के आता है। तो ये आता कहाँ से है? सबसे पहले तो ये है कि ये लोग बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं। मतलब इनकी स्कूलिंग ही कंप्लीट नहीं होती, 8वीं 7वीं 8वीं के अंदर ये जो है अपना स्कूल छोड़ देते हैं। उसके बाद जब जिन लोगों से ये मिलते हैं और जो लोग इन्हें सपने दिखाते हैं, वो जो होता है एक आवेश के रूप में, वो जो है अपना जो उनका एजेंडा होता है इनके दिमाग में सेट कर देते हैं, जो एक बीमारी के रूप में इनके दिमाग में बस जाता है। और फिर ये जो है एक, जैसे हम बात करते हैं धर्म की, तो धर्म को एक अफीम के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसकी एक परिभाषा सेट कर दी जाती है इन लोगों के लिए कि जैसे मैं बलकार सिंह की बात कर लूँ, तो इसके दिमाग में चरमपंथ जो है एक परिभाषा, एक धार्मिक परिभाषा के रूप में जो है सेट हो गया है, नैरेटिव के रूप में जो है उसने अपनी जगह बना ली है। अब इसको अपने जो उस चरमपंथी विचारधारा के अलावा अगर कोई आदमी दूसरी बात कहेगा, तो इसको वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, बहुत बुरी लगेगी, और वो आदमी जो है इसको जातिया दुश्मन लगेगा कि इसने ये बात क्यों कही। ऐसा देखने को मिलता है। ऐसा ही हम शर्जिल इमाम जैसे लोग, या कन्हैया जैसे लोग, मेवा आश्रम जैसे लोगों को देखते हैं। उनके उनको भी जो है विदेशी पैसे से एक माइंड सेट बना दिया गया है उनका, कि उनको जो भी बोलना है वो ऐसा बोलना है कि जिससे समाज के लोग लड़े। उनको ऐसा बोलना ही नहीं है जिससे जिससे कि समाज के अंदर भाईचारा बना रहे। तो इस तरीके से जो है जो छोटे तबके के लोग होते हैं, उनको ख़राब करने के लिए, उनके अंदर आवेश पैदा करने के लिए, उनको एक दूसरे से लड़ाने के लिए, भड़काने के लिए जो है, ये मेवाश्रम, शर्जिल इमाम, या जैसे जो मैं अभी सिख चरमपंथी की बात कर रहा था, इन लोगों को जो है, इन लोगों का प्रयोग किया जाता है। हालांकि इनके बस में कुछ नहीं होता, बहुत कमज़ोर लोग होते हैं ये।
पुलिस के 2 झापड़ पड़ने की देर होती है इनको, तो इनकी जो सारी चरमपंथी और जो ये खालिस्तान और ये सारी चीज़ें जो हैं बाहर आ जाती हैं इनकी निकल के। कोई ज़्यादा इन लोगों की औकात नहीं होती कि ये देश के खिलाफ कुछ करें या समाज के अंदर कुछ करें, लेकिन फिर भी ये जो है अपनी उपस्थिति ऐसी सभाओं में दर्शाते रहते हैं। तो आम आदमी को जो है हमेशा इन लोगों से बचना चाहिए। हम जो पढ़े लिखे हमारे जो नौजवान हैं कॉलेज के, स्कूल के, उनको किसी भी धर्म की चरमपंथ विचारधारा को नहीं अपनाना चाहिए। उन्हें जितने भी धर्म हैं, उनकी जो चीज़ें उनको सिखाई जाती है, उन्हें हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनाना चाहिए। अगर कुछ सही है तो उसे अपनाइए। अगर धर्म के नाम पर आपको देश के खिलाफ या किसी हिंदू, मुस्लिम या किसी भी समुदाय के खिलाफ, सिखों के खिलाफ भड़काया जा रहा है, तो आप उसको डिनाई करें। और ऐसा कोई आदमी है जो आपको किसी भी धर्म के खिलाफ भड़काता है, किसी धर्म स्थल के खिलाफ भड़काता है या कोई ऐसी गतिविधि के लिए प्रेरित करता है जो विध्वंसक हो, राष्ट्र के खिलाफ हो, राष्ट्र की एकता और अखंडता के खिलाफ हो, तो आपको उसकी सूचना जो है, जो आपकी एजेंसियाँ हैं, देश हित में काम करती हैं, देश के लिए काम करती हैं, चाहे वो सेना है, पुलिस है, एनआईए है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इन सब के जो पते होते हैं इंटरनेट पर होते हैं। तो आप इनके डायरेक्टर को लिख सकते हैं कि यहाँ ये जो है ऐसी कुछ गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं जिनका जो है राष्ट्र की एकता और अखंडता पे बुरा असर पड़ता है, समाज की एकता पे बुरा असर पड़ता है, लोग जो है भय के साए में रहते हैं या आने वाले समय के अंदर यहाँ जो है किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। ऐसी कोई भी गतिविधि होती है तो आप इन एजेंसियों को लिख सकते हैं, एनआईए को सीधा लिख सकते हैं। आपके जो कार्यालय एसपी होते हैं उनको आप जो है लिख के दे सकते हैं। और एक राष्ट्र भक्त के रूप में ये योगदान जो है आपका हमेशा याद रखा जाता है। और ऐसे जो लोग काम करते हैं वो, देखिए, अगर कोई ये सोचता है कि मेरी जान ले ली जाएगी, तो दोस्तों इस संसार में अमर कोई नहीं है। जो आया है उसने जाना है। अगर वो आपको नहीं मारेंगे तो भी वो आपको मारेंगे। अगर आप चुप रहोगे तो वो थोड़े समय के लिए आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे और चुप रहेंगे, तब भी जाहिर सी बात है कि वो करेंगे जो उनको करना है। तो इस तरीके से हमें ऐसे लोगों के खिलाफ बिल्कुल सख्ती से पेश आना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथ, चाहे वो सिख है, गुरु गोबिंद सिंह जी ने आताताइयों के खिलाफ चुप रहने की नसीहत बिल्कुल नहीं दी। उन्होंने हमें नसीहत दी थी कि ऐसे लोग जो देश के खिलाफ, मानवता के खिलाफ और समाज के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ हमें लड़ना होगा, भले ही हमें अपना सारा परिवार ही क्यों ना बलिदान करना पड़े। तो ये जो लोग हैं, ये ना ही तो किसी धर्म के होते हैं, ना ही किसी पंथ के होते हैं, ना ही इनका कोई देश होता है। इन लोगों को कुछ नहीं करना होता, एक राजनीति की दुकान और पैसे के लिए ये लोग काम करते हैं। तो ऐसे लोगों पर हमें बिल्कुल सख्ती से पेश आना चाहिए और इन्हें बता देना चाहिए कि ये गलत है और अगर ये कुछ भी करेंगे तो उसकी इन्हें जो है बराबर सज़ा भुगतनी पड़ेगी। धन्यवाद।